नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, 23 जून को जब बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि कंपनी के सीईओ बालकृष्णन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह ओपनली ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि हमने यानी हमारी पतंजलि ने कोरोना वायरस का तोड़ यानी ट्रीटमेंट निकाल लिया है, तब से पूरे दुनिया के मेडिकल साइंस सोच में पड़ी हुई है। और इसके साथ ही ये खबर भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में एक जंगल की आग की तरह फैली हुई है और इसे भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया वाइडली कवरेज भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब से इस खबर की पुष्टि की है बाबा रामदेव ने, तब से ये खबर को लेकर के सारी दुनिया सोच में पड़ी हुई है और सब सोच रहे हैं कि जहां एक और दुनिया के सारे साइंसदान, सारे मेडिकल साइंस कोरोना वायरस की तोड़ निकालने को लेकर के, ट्रीटमेंट निकालने को लेकर के, कोई वैक्सीन निकालने को लेकर के परेशान हैं और रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी कम रिसोर्सेज में बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस का तोड़ कैसे निकाल लिया। और बाबा रामदेव ने अपने इस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम भी किया कि हमने मेडिकली ट्रायल भी किया है जिसमें से हमें सफलता मिली है। उस आधार पे हम दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और हम गारंटी के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसा बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है। लेकिन आपको बता दें, दूसरी ओर 24 जून को आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी को नोटिस भेजा और कहा कि सबसे पहले आप अपने इस दवाई के बारे में जो भी कागजात हैं, रिपोर्ट हैं, आपने कहाँ ट्रायल किया और जो मेडिसिन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बारे में डिटेल्स सौंपें। और जब तक हम कोई कंफर्मेशन नहीं करते हैं, जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, तब तक फिलहाल आप इस दवाई की एडवर्टीजमेंट पर फिलहाल रोक लगाएं, ऐसा आयुष मंत्रालय ने कहा है पतंजलि की कंपनी को। फिर पतंजलि की कंपनी ने जवाब में उन्हें ये कहा है, जैसे रिपोर्ट में छप रही है, कि हमने जो भी कागजात थे और जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है इस दवाई को बनाने को लेकर के, और जो भी मैंने जहाँ भी जिस तरीके से ट्रायल किया है उस ट्रायल की रिपोर्ट को मैंने आयुष मंत्रालय को डिस्पैच कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव को घेरा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं जो बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि की दवाई की तारीफ की है और दावे किए हैं, जैसे कि इस दवाई से कि हमने कैंसर की इलाज को ठीक कर देता हूँ, और जो पतंजलि जो दवाई बना रही है वो डायबिटीज़ की परेशानियों को भी दूर कर देंगे। हमने एड्स की ट्रीटमेंट को भी मैंने ढूंढ लिया है पतंजलि के माध्यम से। ऐसा बहुत बार दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक असफल रहे हैं और अनसक्सेसफुल रहे हैं और ये अपने दावों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए IMA ने यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस पर कई बार कार्रवाई करने के धमकी दी है और कहा है कि जो बाबा रामदेव ने जो ये खबर फैला रहे हैं कि हमारी दवाई से कैंसर ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, एड्स ठीक हो जाती है, वह बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ कंट्रोवर्सी है और एक तरफ बाबा रामदेव की जो दावे हैं, और ये पहली बार घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं जिसमें से बाबा रामदेव ने दावे किए हैं लेकिन वो दावों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को लेकर के कटाक्ष किए जा रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ये आपदा की स्थिति में भी अपनी अवसर ढूंढ रहे हैं, अपनी अवसर तलाश रहे हैं और लोगों को ठगने और लूटने का काम फिर से कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है जब तक आयुष मंत्रालय इस पर अगली बार कोई टिप्पणी ना करे, जब कोई कंफर्मेशन जब तक ना कर दे तब तक इस पर कोई टिप्पणी किया नहीं जा सकता है बाबा रामदेव के इस क्लेम पे, इस दावे पर कि हमने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए मैंने दवाई निकाल ली है। लेकिन जहाँ तक बात है क्लिनिकल ट्रायल की, क्लिनिकल ट्रायल को लेकर के एक खबर छपी है द प्रिंट में, मैं उसे आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि वो खबर द प्रिंट में ये कहा गया है, जस्ट 45 हेल्दी केसेस, इंटरिम रिजल्ट, नो पीयर रिव्यू एंड हाउ पतंजलि फाउंड कोविड क्योर। इसमें कहा गया है कि मात्र 45 लोगों पे टेस्टिंग किया गया है, इस दवाई का ट्रायल किया गया है
और उसका रिजल्ट भी लोगों के सामने नहीं दिया गया है। तो लोग कैसे विश्वास करें, लोग कैसे उस पर ट्रस्ट करें कि जो बाबा रामदेव जो दावा कर रहे हैं वो सही है। और इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जो बताए गए हैं कि जो मैक्सिमम जो लोगों पे ये ट्रायल किया गया है उसका एज 40 टू 45 के बीच में रहा है, मतलब बिलो 50, मतलब एक तरह कह सकते हैं यंगस्टर पर यह ट्रायल किया गया है, जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं और रिकवरिंग रेट भी जिनके ज़्यादा हैं। ये इस दवाई को कायदे से उन लोगों पे किया जाना चाहिए था जो वृद्ध हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिसका एज 50 से अबव है, और तब जा करके अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आती, मतलब अगर दवाई सक्सेसफुल रहता, वो रिकवर कर जाते, तब दावा करना कहीं मुनासिब होता और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा क्रेडिबल भी होता कंपेयर टू जो यूथ पे इन्होंने ट्रायल किया है। इस बात को लेकर के भी बाबा रामदेव की कंपनी अभी तक कंट्रोवर्सी में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है कि जहां एक और पूरी दुनिया की साइंसदान, मेडिकल साइंस परेशान है, रिसर्च पे रिसर्च कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए मेडिकल कंपनियां इस पे लगा रही है, और अभी तक कोई क्लू नहीं निकला है कि कोरोना वायरस को कैसे मात दिया जाए। वहीं पे बाबा रामदेव का ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में ये दावा करना कि हमने कोरोना वायरस का सफल इलाज निकाल लिया है, तो लोग शक की निगाहों से भी देख रहे हैं और इस पर शक किया भी जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है पतंजलि को लेकर के कि आयुर्वेदा जो सेंटर है उत्तराखंड में, जहां से बाबा रामदेव ने ये दावा किया है कि मैंने वहां से लाइसेंस ली है और वहां से मैंने अप्रूवल लिया है, उसके बाद से ये दवाई को पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है। तो आयुर्वेदा सेंटर से भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से ये कहा गया है कि पतंजलि अप्लाइड फॉर इम्यूनिटी बूस्टर लाइसेंस नॉट फॉर कोविड-19 ड्रग, उत्तराखंड आयुर्वेदा डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है, ये दावा कर रहे हैं कि पतंजलि ने हमारे पास जो सर्टिफिकेशन के लिए, जो अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उनमें से ये कहा गया था कि हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर पे काम कर रहे हैं, ताकि अगर इम्यूनिटी बूस्ट होगा तो भी ये कहीं ना कहीं जाकर के कोविड-19 के पेशेंट में ये कुव्वत आएगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो जाकर के जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। तो इन्होंने जो अप्लाई किया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए किया था, ये डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि हमने कोविड-19 पे रिसर्च कर रहे हैं, कोविड-19 की ट्रीटमेंट को लेकर के हम दवाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं न भी कहीं घोर झोल समझ में आ रहा है कि बाबा रामदेव की जो शुरुआत से लेकर के अंतिम तक कि ये किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंटरनली कर कुछ और रहे हैं और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बार की दावों की तरह, जिस तरह उन्होंने दावा किया था कि हमने कैंसर के लिए भी दवाई बना ली है, हमने डायबिटीज़ के लिए भी, एड्स के लिए भी दवाई बना ली है, कहीं उसी तरह असफल ये भी साबित ना हो जाए। फिलहाल अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तमाम मामले आयुष मंत्रालय के पास बंद है। लेकिन जो आयुर्वेदा सेंटर ने एक अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है, जो खुलासा किया है, वो कहीं ना कहीं फिर से बाबा रामदेव की इस कंपनी को और इसकी ट्रस्ट को कटघरे में लाके खड़ा करती है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।